तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। यह क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल एग्ज़ाम में पूछता है और इसके पहले वाले वीडियो भी जो भी बताया था मैंने वो भी एग्ज़ाम में पूछता है प्रत्येक साल। तो दोस्तों, मैं कल के वीडियो में बताया था कि नेत्र दोष जो होता है या दृष्टि दोष क्या होता है, उसी से रिलेटेड आज हम जानेंगे प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है या प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए प्रिज्म जो होता है 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पारदर्शी कांच के पृष्ठों से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखिए 3 आयताकार कांच का टुकड़ा और 2 त्रिभुजाकार कांच का टुकड़ा मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म तैयार हो जाएगा। ओके, तो यह है प्रिज्म। अब देखिए अगला हेडिंग के विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है या विचलन कोण कहते किसे हैं। तो देखिए विचलन कोण जो होता है क्या कि जब श्वेत प्रकाश, ओके, तो जब श्वेत प्रकाश जो होता है कि प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जैसे मानिए कि यह प्रिज्म है और श्वेत प्रकाश हम इससे क्या करें, गुजार दें। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से क्या होता है, अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण जो होती है उनके बीच जो कोण बनता है उसे ही हम विचलन कोण कहते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, तो विचलन कोण के बारे में पढ़े थे या आपतित कोण निर्गत कोण के भी बारे में पढ़े थे हम लोग। तो देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम विचलन कोण कहते हैं। देखिए विचलन कोण जो होता है इसे हम डी से या डेल्टा से भी निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, डी या डेल्टा से निरूपित करते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में हम देख रहे हैं क्या है, ये श्वेत प्रकाश क्या हो रहा है, यह गुजर रहा है। तो जब गुजर रहा है और जिस बिंदु पर मिल रहा है जिस बीच में, यही हमारा विचलन कोण होता है। ओके, तो देखिए यह था विचलन। अब आता है अगला हेडिंग वर्ण विक्षेपण। क्या आता है, वर्ण विक्षेपण, जो देखिए प्रत्येक साल एग्जाम में पूछता है वर्ण विक्षेपण क्या है या वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश क्या होता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी 7 प्रकार से जो श्वेत रंग होता है तो 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है क्या, जब देखिए हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और यह जब 7 रंगों में, जिस 7 रंगों में विभक्त होता है उन्हीं 7 रंगों की प्रक्रिया जो होती है वही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे देखिए यह क्या है, प्रिज्म है और प्रिज्म से हमारा क्या है, 7 रंग विभक्त हुआ है। तो 7 रंग विभक्त क्या हुआ है, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। देखिए इसे हम आसानी से एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, बैनी आह पी नाला। क्या होता है, बैनी, नीचे से करेंगे तो नीचे की ओर से लिखेंगे बैनिया ह पीनाला,
तो बैनिया ह पीनाला, बैनिया यानी बै मतलब बैगनी, नीला मतलब नीला, आ मतलब आसमानी, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल, यानी बैनिया ह पीनाला। ओके, तो यह ट्रिक है जिसे हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा रंग होता है। ओके गाइज, तो यह था हमारा वर्ण विक्षेपण। ओके, अब देखेंगे वर्णपट। क्या देखेंगे? वर्णपट। इसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो देखिए वर्णपट क्या होता है, तो सेम टू सेम परिभाषा थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओके, तो जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इन 7 रंगों को एक पट्टी पर उतारा जाता है। क्या उतारा जाता है? एक पट्टी पर उतारा जाता है। तो और जिस पट्टी पर उतारा जाता है, देखिए जब श्वेत प्रकाश क्या होता है 7 रंगों में किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसे एक पट्टी पर उतारा जाता है, और उसे जिस पट्टी पर उतारा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। जैसे देखिए फिगर में अभी हम देखे थे वर्ण विक्षेपण का परिभाषा उसी तरह था। तो वर्ण विक्षेपण की ही तरह देखिए 7 रंगों में क्या है, हमारा प्रकाश क्या हो रहा है, प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों को क्या किया जाए? एक पट्टी पर, यानी यह देखिए एक पट्टी हो गया, इस पट्टी पर उतारा गया है, और इसी पट्टी को हम क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। जैसे यह 7 रंग आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को ट्रिक से। कैसा ट्रिक? हम इसकी अभी बताए कि बैनिया ह पीनाला, इस ट्रिक से याद कर लीजिए कि कौन कौन सा रंग होता है। ओके, यह था हमारा वर्णपट। देखिए ये भी प्रत्येक एग्जाम में पूछता है वर्णपट, तो यह ध्यान रखिए 2 चीज़। और देखिए यह प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, साबित करें। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण कैसे है, हमें साबित करना है। तो साबित हम कर रहे हैं। देखिए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसे साबित करने के लिए क्या करेंगे हम? न्यूटन महोदय ने अपने प्रयोग में क्या किया था? देखिए न्यूटन महोदय थे जो अपने प्रयोग में एक धातु की चकती, क्या करते हैं? एक धातु की चकती पर 7 रंगों को निर्देशित किया, और धातु की चकती को 7 रंगों पर निर्देशित किया, और उस धातु की चकती को क्या करते हैं? काफ़ी तेज़ी से घुमाया। जब घुमाया तो उसने पाया कि क्या धातु की जो चकती है वह श्वेत दिखाई देती है। क्या करती है? श्वेत दिखाई देती है। इसीलिए हमें साबित होता है कि श्वेत प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण है। देखिए 7 रंग अगर हम एक चकती पर उतार देते हैं और उसे घुमाते हैं तो क्या होता है? हमें श्वेत दिखाई देता है। तो जब श्वेत दिखाई देगा तो हमें साबित हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ओके गाइज, तो यह था हमारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है कैसे, तो ये देख लीजिए। अब देखेंगे, देखिए यही है। जैसे हम अब अथवा में या दूसरा परिभाषा उसका दे सकते हैं कि न्यूटन का दूसरा प्रयोग, जैसे दूसरा प्रयोग कैसे किए थे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, कैसे किए थे? तो देखिए बहुत ही आसान है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए न्यूटन महोदय ने ए और बी 2 प्रिज्म को लिया। क्या किया? ए और बी 2 प्रिज्म लेते हैं और उन्हें इस प्रकार सजाया कि उनके परावर्तक सतह जो एक दूसरे के क्या है? समांतर हो। जैसे देखिए हम 2 प्रिज्म ले लिए और इस प्रकार सजाए हैं कि एक परावर्तक सतह जो है एक दूसरे के सामने है। ओके, तो एक दूसरे के क्या है? सामने हो। तो सामने हो तो उसके बाद देखिए उनके परावर्तक सतह एक दूसरे के सामने हो। तो उसके बाद क्या करते हैं कि ए प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा। क्या किया? ए जो प्रिज्म था उसे श्वेत प्रकाश को गुजारा, और जब गुजारा तो अपवर्तन के बाद वे क्या हुआ? 7 रंगों में विभक्त हो गए। इन 7 रंगों की क्या किया? फिर बी पर से, यानी ए पर से गुजारा, फिर क्या किया? उसके बाद से बी से गुजारा, तो अंत में श्वेत रंग क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इसीलिए साबित होता है कि श्वेत प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण है। तो हमें दोनों तरीका आसान से देख सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे वह, अगर एग्जाम में आता है तो जो भी आपको आसान लगे वह लिख सकते हैं। ओके, वह उसके बाद है देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है,
क्या कर रहा है क्वेश्चन कि हमारा जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्यों? तो क्यों होता है? तो देखिए क्यों होता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वह 7 रंगों को जो भी यानी क्या होता है, क्योंकि इन 7 रंगों का जो भी तरंग दैर्घ्य होता है वह भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए क्या होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओके, तो यह हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद है देखिए यह है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों? तो क्यों होता है बताइए। तो देखिए बताएंगे हम कैसे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग का विचलन सबसे अधिक और बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसलिए होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसलिए जब श्वेत प्रकाश क्या होता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ओके गाइज, तो यह था। अब देखेंगे हम कुछ नोट देखेंगे। देखिए नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो देखिए कह रहा है कि एक एंगस्टन या टंगस्टन, देखिए इसे एंगस्टन भी बोलते हैं टंगस्टन भी बोलते हैं। तो एक एंगस्टन बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर, या कह सकते हैं ए। देखिए एंगस्टन को हम ए से निरूपित करते हैं इसलिए ए लिख सकते हैं। तो 1A बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर। ओके, तो देखिए यह था। या दूसरा हम नोट देंगे कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य क्या होता है। देखिए लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 75 से यानी 7500 एंगस्टन से क्या होता है 6400 एंगस्टन के बीच होता है। ओके, या तीसरा हम नोट देख रहे हैं कि बैंगनी रंग का, देखिए बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है 4300 यानी 4300 एंगस्टन से 4000 एंगस्टन के बीच होता है। क्या होता है 4300 एंगस्टन से 4300 एंगस्टन के बीच होता है। ओके, अब अगला हेडिंग हम देखेंगे। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश क्या कहते हैं। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश भी हम इसे कहते हैं। तो दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जिस स्पेक्ट्रम में क्या होता है वर्णों का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्टन से 7500 यानी 7500 एंगस्टन के बीच होता है उसे ही दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि 4000 एंगस्टन से 7500 एंगस्टन के बीच होगा तो वह दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए इसे हम अपने नेत्र से भी देख सकते हैं। क्या करते हैं हम इसे आसानी से अपने आंखों से देख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला हेडिंग है कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम इसे हम पराबैंगनी प्रकाश भी कहते हैं। तो देखिए पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का हो 4000 यानी 4000 एंगस्टन से कम होता है, 4000 एंगस्टन से कम होता है उसे पराबैंगनी क्या कहते हैं, प्रकाश या पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए यह प्रतिद्वीपी एवं क्या होता है स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। क्या करता है प्रतिद्वीपी या स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है क्या पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। ओके, उसके बाद हम अगला हेडिंग देखें। देखिए अगला हेडिंग है अवरक्त स्पेक्ट्रम। देखिए अवरक्त स्पेक्ट्रम या अवरक्त प्रकाश। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम या अवरक्त प्रकाश होता क्या है या कहते किसे हैं, तो देखिए जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 7500 एंगस्टन से अधिक होता है यानी 7500 एंगस्टन से क्या होता है अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। देखिए यह जो होता है क्या होता है यह ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन अवरक्त स्पेक्ट्रम। अवरक्त स्पेक्ट्रम जो होता है क्या करता है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उसके बाद हम नोट देखेंगे। देखिए नोट में है बहुत ही आसान नोट है कि जिस प्रकार प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से क्या होता है अधिक होता है यानी जिस प्रकार प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से अधिक होता है उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं, और जिस प्रकार प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग से क्या होता है कम होता है उसे बैंगनी प्रकाश कहते हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है, एकदम आसान है, या हम आसान से भी कह सकते हैं कि अवरक्त प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश किसे कहते हैं। ये भी हेडिंग हो सकता है एक लाइन का।
तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।